हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। बच्चों, आज हम क्लास 12th बोर्ड एग्जाम के लिए एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक सेमीकंडक्टर्स एंड डिवाइसेस का रिवीजन और कुछ पीवाईक्यूज डिस्कस करेंगे। बच्चों, इस टॉपिक से क्लास 12th बोर्ड एग्जाम में 10 to 12 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं। तो बच्चों, हम प्रयास करेंगे कि एक ही वीडियो में आपके 10 to 12 मार्क्स फिक्स हो जाए। तो आइए बच्चों, हम ट्राई करते हैं। बच्चों, आपको जिन क्वेश्चंस के आंसर पहले से पता हैं तो आप पहले क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करिए और फिर देखिए कि आपका आंसर क्या सही आता है। बच्चों, ऐसे मटेरियल्स जिनकी कंडक्टिविटी कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स के बीच लाई करती है उन्हें हम कहते हैं सेमीकंडक्टर्स। और इनके एग्जांपल्स हैं सिलिकॉन, जर्मेनियम, गैलियम आर्सेनाइड एट्सेट्रा। ऐसे मटेरियल्स जिनकी कंडक्टिविटी बहुत हाई होती है, मींस जिनमें चार्ज का फ्लो बहुत इजीली हो जाता है, उन्हें हम कहते हैं कंडक्टर्स। इनके एग्जांपल्स हैं सिल्वर, गोल्ड, कॉपर, एल्युमिनियम, आयरन एट्सेट्रा। बच्चों, आपके लिए एक छोटा सा क्वेश्चन है। अगर आपको इसका आंसर पता हो तो आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर दीजिए। तो बच्चों, आपके लिए क्वेश्चन है कि आपको बताना है कि सबसे अच्छा कंडक्टर कौन सा होता है, और आपको यही बताना है कि क्या उस कंडक्टर को एज अ कंडक्टर हम लोग डेली लाइफ में यूज़ करते हैं कि नहीं। तो बच्चों, अगर आपको इसका आंसर पता है तो आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर दीजिए। तो आइए बच्चों, हम आगे बढ़ते हैं। इंसुलेटर्स क्या होते हैं? तो इंसुलेटर्स कंडक्टर्स के जस्ट अपोजिट होते हैं। मींस ऐसे मटेरियल्स जिनमें चार्ज का फ्लो आसानी से नहीं होता है उन्हें हम इंसुलेटर्स कहते हैं। इंसुलेटर्स की कंडक्टिविटी बहुत लो होती है। इनके एग्जांपल्स हैं डायमंड, ग्लास, टेफ्लॉन, प्लास्टिक, वुड एट्सेट्रा। बच्चों, अभी हमने देखा कि क्या होते हैं सेमीकंडक्टर्स, कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स। तो बच्चों, कभी कभी आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जो कंडक्टिविटी होती है उसकी यूनिट क्या होती है, या जो सेमीकंडक्टर्स, कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स की जो कंडक्टिविटी होती है उनकी रेंज क्या होती है। तो बच्चों, कंडक्टिविटी की जो यूनिट होती है वो होती है सीमेंस पर मीटर। तो ध्यान रखना है, SIEMENS, सीमेंस पर मीटर, METER, या इसी शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखते हैं, सीमेंस पर मीटर। तो बच्चों, कभी कभी आपसे पूछेगा कि जो सेमीकंडक्टर्स होते हैं और कंडक्टर्स होते हैं और इंसुलेटर्स होते हैं उनकी जो कंडक्टिविटी होती है उसकी रेंज क्या होती है। तो बच्चों, जो सेमीकंडक्टर्स होते हैं उनकी जो कंडक्टिविटी अप्रॉक्सीमेट होती है 10⁻³ सीमेन पर मीटर रेंज। और अगर जो कंडक्टर्स होते हैं उनकी जो कंडक्टिविटी होती है 10 की पावर अप्रॉक्सीमेट बहुत हाई होती है, तो 10⁷ सीमेंस पर मीटर। और जो इंसुलेटर्स होते हैं तो उनकी जो कंडक्टिविटी होगी कितनी होगी, तो 10 की पावर अप्रॉक्सीमेट बहुत कम होती है, -22, 10⁻⁻³ सीमेंस पर। तो ये अप्रॉक्सीमेट रेंज है, इस रेंज में होती है 10⁻⁻20। तो आपको ध्यान रखना है, कभी कभी एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि जो सेमीकंडक्टर्स की कंडक्टिविटी की रेंज क्या होती है, कंडक्टर्स की कंडक्टिविटी की रेंज क्या होती है, इंसुलेटर्स की कंडक्टिविटी की रेंज क्या होती है, या कंडक्टिविटी की एसआई यूनिट क्या होती है। तो बच्चों, आपको ध्यान रखना है। बच्चों, अब हम सेमीकंडक्टर से रिलेटेड 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो कि एमसीक्यू के फॉर्म में है डिस्कस करेंगे। बच्चों, हम केवल एमसीक्यू के आंसर डिस्कस नहीं करेंगे बल्कि उस क्वेश्चन में कौन सा कॉन्सेप्ट यूज हुआ है, फ्यूचर में कैसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, ये सब डिस्कस करेंगे। और बच्चों, अगर आपको इनके आंसर पहले से पता हैं, अगर आपको इनके आंसर आते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में इनके आंसर जरूर दीजिए और आप चेक करिए कि आपके 20 में से कितने क्वेश्चन सही होते हैं। अगर आपके 20 सही होते हैं तो इसका मतलब आप बहुत अच्छी से पढ़ाई किए हुए हैं। तो आप ट्राई करिए बच्चों, अगर आपके जितने भी सही होते हैं तो कुछ इजी भी बहुत है, कुछ थोड़ा अच्छे लेवल के क्वेश्चन भी हैं,
तो बोर्ड एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। तो आइए बच्चों हम देखते हैं। तो बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर काफ़ी टाइम से है, तो आप पहले क्वेश्चन को रीड करिए और वीडियो पॉज करके आंसर गेस करिए कि इसका आंसर क्या होगा। तो बच्चों व्हाट इज द रजिस्टिविटी ऑफ अ प्योर सेमीकंडक्टर एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पर प्योर सेमीकंडक्टर की रजिस्टिविटी क्या होती है, जीरो होती है कि इन्फिनिटी होती है, कि सेम एज दैट ऑफ कंडक्टर्स एट रूम टेम्परेचर पर होती है, कि सेम एज दैट ऑफ इंसुलेटर्स एट रूम टेम्परेचर पर। तो आप गेस करिए कि इसमें कौन सा आंसर सही होगा। तो पहले आपको पता होना चाहिए कि एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर क्या होता है। बच्चों एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर का मतलब जीरो केल्विन टेम्परेचर। ये क्या होता है? तो जो लोएस्ट पॉसिबल टेम्परेचर होता है, क्या होता है? लोएस्ट पॉसिबल टेम्परेचर। लोएस्ट पॉसिबल टेम्परेचर जो होता है टेम्परेचर, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। और ये होता है जीरो केल्विन, या इसी को बोलते हैं -के 273.15 डिग्री सेंटीग्रेड। क्या हो जाएगा? डिग्री सेंटीग्रेड। तो लोएस्ट जो पॉसिबल टेम्परेचर होता है उसे बोलते हैं एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। ये होता है जीरो केल्विन या -के 273.15 डिग्री सेल्सियस। तो क्या होती है रजिस्टिविटी प्योर सेमीकंडक्टर की? तो प्योर सेमीकंडक्टर क्या होता है? तो एक मिनट हम आपको दिखाते हैं क्या होता है। सेमीकंडक्टर्स दो टाइप के होते हैं, एक होता है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और दूसरा होता है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इंट्रिंसिक जो सेमीकंडक्टर होता है वो प्योर फॉर्म में होता है, मींस उसमें इम्प्योरिटी ऐड नहीं होती है कुछ भी, वो बिल्कुल प्योर फॉर्म में होता है। बट जो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होता है उसमें कुछ इम्प्योरिटी ऐड होती है। तो क्या ऐड होती है, कैसे होती है, बात करेंगे अभी। किसी भी प्योर सेमीकंडक्टर में जब हम इम्प्योरिटी ऐड करते हैं तो उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको? डोपिंग करना। क्या बोलते हैं? डोपिंग करना। ध्यान रखना है, जब किसी प्योर सेमीकंडक्टर में हम क्या करते हैं, कोई इम्प्योरिटी ऐड करते हैं तो उसे हम कहते हैं डोपिंग। और जिस इम्प्योरिटी को ऐड करते हैं उस इम्प्योरिटी को हम लोग बोलते हैं डोपेंट। क्या बोलते हैं उसको? डोपेंट। DOPANT। वो होता है डोपेंट। जो इम्प्योरिटी होती है वो उसको फिनोमिना, जो प्रोसेस जो होता है उसे क्या बोलेंगे? इम्प्योरिटी ऐड करने को डोपिंग। और जो ऐड करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं डोपेंट। ये डोपेंट ट्राइवेलेंट होंगे, पेंटावेलेंट होंगे, अलग अलग केस में बात करेंगे अभी। और जो डोपिंग के बाद सेमीकंडक्टर बनता है उसे हम लोग बोलेंगे डोप्ड सेमीकंडक्टर। क्या बोलेंगे? डोप्ड सेमीकंडक्टर। ध्यान रखना है बच्चों, क्या जब किसी प्योर सेमीकंडक्टर में इम्प्योरिटी ऐड करते हैं तो उसे बोलते हैं डोपिंग करना। और जब जो डोपिंग जो इम्प्योरिटी ऐड करते हैं उसे बोलते हैं डोपेंट। और आफ्टर डोपिंग जो सेमीकंडक्टर हमको मिलता है उसे बोलते हैं डोप्ड सेमीकंडक्टर। क्या बोलेंगे? डोप्ड सेमीकंडक्टर। तो इंट्रिंसिक जो सेमीकंडक्टर होता है क्या होता है? वो प्योर होता है। बट एक्सट्रिंसिक जो होता है वो क्या होता है? डोप्ड सेमीकंडक्टर होता है। और इंट्रिंसिक की जो कंडक्टिविटी होती है वो केवल टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो कंडक्टिविटी होती है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की वो केवल टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। और बट जो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होता है उसकी जो कंडक्टिविटी होती है वो टेम्परेचर के साथ साथ डोपिंग लेवल पर डिपेंड करती है कि उसमें कितनी इम्प्योरिटी कैसे ऐड की गई है। और आप देखोगे कि जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होता है उसकी जो कंडक्टिविटी होती है टेम्परेचर बढ़ाने पर क्या होती है? टेम्परेचर बढ़ाओगे तो कंडक्टिविटी इंक्रीज होगी, बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं कहाँ से? बैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जाना स्टार्ट कर देते हैं। दो तरह के बैंड होते हैं, अभी बात करेंगे इसके बारे में। जब इलेक्ट्रॉन बैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जाता है तो बैलेंस बैंड में क्या खाली स्पेस क्रिएट हो जाएगा, उसे हम लोग बोलते हैं वहाँ पे होल्स। और जो कंडक्शन बैंड में चला जाएगा तो उसे बोलेंगे, इसके बारे में बात करेंगे अभी हम लोग आगे। तो टेम्परेचर बढ़ाने पर कंडक्टिविटी इंक्रीज होती है और रजिस्टिविटी डिक्रीज होती है। तो क्वेश्चन में अभी हमने देखा था
पूछा था कि एब्सोल्यूट जीरो मिनिमम टेम्परेचर पर लोएस्ट टेम्परेचर पर कितनी होगी रजिस्टिविटी, तो इन्फिनिटी, बिकॉज जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है रजिस्टिविटी क्या हो रही है, डिक्रीज कर रही है। तो उसका आंसर क्या होगा हमारे क्वेश्चन का, तो अभी हम बात करेंगे उसके बारे में। और इसी साथ डिस्कस कर लेते हैं कि एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कितने टाइप के होते हैं। तो जो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होता है वो भी दो टाइप का होता है, एक होता है पी टाइप का और एक होता है हमारा एन टाइप का। पी टाइप का सेमीकंडक्टर कैसे बनेगा, तो जो प्योर सेमीकंडक्टर होता है, मान लो सिलिकॉन अगर प्योर है, इसमें मैंने मान लो कोई ट्राइवेलेंट डोपिंग, ट्राइवेलेंट मतलब जिसके बैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 हो आउटर मोस्ट शेल में, तो कौन होता है ऐसे, तो बोरान, एल्युमिनियम। अगर ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी ऐड करेंगे तो पी टाइप का सेमीकंडक्टर मिलता है। और अगर पेंटावैलेंट, कैसे, अगर हम पेंटावैलेंट उसमें ऐड करेंगे, पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी ऐड करेंगे अगर, तो कैसा मिलेगा हमको, एन टाइप का सेमीकंडक्टर। तो आपको ध्यान रखना है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर दो टाइप के होते हैं, एक होता है पी टाइप और एक होता है एन टाइप। पी टाइप कब मिलेगा, जब हम ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी ऐड करेंगे, और एन टाइप कब मिलेगा, जब पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी ऐड करेंगे। पी टाइप सेमीकंडक्टर्स में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर जो होते हैं वो होल्स होते हैं, और एन टाइप में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और पी टाइप में जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर क्या होते हैं, तो माइनॉरिटी जस्ट उल्टा हो जाएगा, माइनॉरिटी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और पी और माइनॉरिटी इसमें एन टाइप में क्या होते हैं, होल्स होते हैं, क्या होते हैं, होल्स। अभी आगे बात करेंगे इसके बारे में। एक पॉइंट और आपको ध्यान रखना है कि जो पी टाइप का सेमीकंडक्टर होता है, पी टाइप का, उसमें हमको मिलता है एक्सेप्टर लेवल, क्या मिलता है ये ध्यान रखना है, एक्सेप्टर लेवल। एक्सेप्टर लेवल कहाँ मिलता है, पी टाइप में। और एन टाइप में क्या मिलता है हमें, डोनर लेवल। ये सब आगे हम बात करेंगे, अभी के लिए बस इतना ध्यान रखो। अगर एग्जाम में आता है कि पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर में डिफरेंस लिखो, तो पी टाइप में क्या, ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी पी टाइप में, और एन टाइप में पेंटावैलेंट। और पी टाइप में क्या होता है, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर कौन से होते हैं, होल्स होते हैं। एन टाइप में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं मेजॉरिटी। और पी टाइप में माइनॉरिटी कौन होगा, इलेक्ट्रॉन होगा। और एन टाइप में माइनॉरिटी कौन होगा, होल्स होगा। पी टाइप में क्या मिलता है, एक्सेप्टर लेवल मिलता है, और एन टाइप में क्या मिलता है, डोनर लेवल मिलता है। आगे बात करेंगे इसके बारे में, कैसे डोनर लेवल, ये सब। तो बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, तो अभी हमने देखा था कि जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे थे तो कंडक्टिविटी क्या हो रही थी, इंक्रीज हो रही थी, और रजिस्टिविटी डिक्रीज हो रही थी। तो सबसे, तो 0 केल्विन टेम्परेचर मतलब मिनिमम टेम्परेचर पर जो कंडक्टिविटी क्या होगी, मिनिमम, और रजिस्टिविटी क्या होगी, मैक्सिमम। तो अगर प्योर सेमीकंडक्टर है तो उसकी जो रजिस्टिविटी होती है इनफाइनाइट होती है एट 0 केल्विन टेम्परेचर पर, बिकॉज दो तरह के बैंड होते हैं, एक होता है कंडक्शन बैंड, एक होता है, और एक होता है बैलेंस बैंड। तो यहाँ से बात करेंगे अभी, ये होता है बैलेंस बैंड, और यहाँ हो गया मान लो ऊपर कंडक्शन बैंड। तो जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो इलेक्ट्रॉन कहाँ पहुँच जाते हैं, बैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में। और यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पहुँच जाएंगे, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स, और यहाँ पे क्या वैकेंसी, यहाँ पे होल्स क्रिएट हो जाते हैं। तो जो होल्स कहाँ होते हैं, होल्स होते हैं बैलेंस बैंड में, और इलेक्ट्रॉन्स कहाँ होते हैं, कंडक्शन बैंड में। तो जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करोगे फ्री इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते जाएंगे इसमें, तो क्या हो जाएगा, फ्री इलेक्ट्रॉन्स अगर बढ़ते जाएंगे बैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जाएंगे इलेक्ट्रॉन्स, तो कंडक्टिविटी क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी, और रजिस्टिविटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो आपको ध्यान रखना है 0 केल्विन टेम्परेचर पर या एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर पर जो रजिस्टिविटी होती है इनफाइनाइट होती है सेमीकंडक्टर की। बच्चों अगला क्वेश्चन है, A p-type semiconductor is positively charged, negatively charged, uncharged at 0 Kelvin but charged at higher temperature। तो आपको बताना है जो p टाइप सेमीकंडक्टर होता है वो पॉजिटिवली चार्ज होता है कि निगेटिवली चार्ज। तो p टाइप सेमीकंडक्टर होता क्या है, अभी मैंने आपको बताया था कि जब प्योर या इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में हम कौन सी ट्राइवैलेंट इम्प्योरिटी अगर ऐड करेंगे, ट्राइवैलेंट इम्प्योरिटी ऐड करेंगे तो क्या बनेगा, पी टाइप सेमीकंडक्टर बनेगा। और ट्राइवैलेंट क्या होती है इम्प्योरिटी, बोरान,
एल्युमिनियम। तो ये वाले ग्रुप जो होते हैं तो पी टाइप की बनेगी। तो पी टाइप का जो सेमीकंडक्टर होता है वो देखो कैसे बनेगा, सिलिकॉन में क्या ऐड कर दिया, बोरॉन, सिलिकॉन भी न्यूट्रल है और बोरॉन भी न्यूट्रल है, या एल्युमिनियम ऐड किया, एल्युमिनियम भी न्यूट्रल है। तो जो जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है और जो इम्प्योरिटी है दोनों न्यूट्रल है, तो जब आपस में मिलेगी तो क्या हो जाएंगी, तो ये अनचार्ज मतलब न्यूट्रल रहेगा। तो ध्यान रखना है, चाहे पी टाइप सेमीकंडक्टर पूछेगा आपसे, चाहे एन टाइप सेमीकंडक्टर पूछेगा आपसे, क्या होते हैं, दोनों टाइप के सेमीकंडक्टर जो होते हैं वो अनचार्ज होते हैं। तो बच्चों हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फॉरवर्ड बायसिंग इज दैट इन विच अप्लाइड वोल्टेज। तो दो तरह की बायसिंग होती है, तो आप ध्यान रखो सेमीकंडक्टर में एक पी टाइप सेमीकंडक्टर और अगर एक एन टाइप सेमीकंडक्टर को हम आपस में ऐसे मिलाते हैं, मान लो एक पी टाइप है और एक एन टाइप है, तो इसे बोलते हैं पीएन जंक्शन। क्या बोलते हैं इसको, पीएन जंक्शन। और पी टाइप को अगर हमने क्या कर दिया, पी टाइप को बैटरी के हायर पोटेंशियल से और एन टाइप को अगर बैटरी के लोअर पोटेंशियल से अगर ऐड कर देंगे, फॉरवर्ड बायसिंग बोलते हैं। तो आपको ध्यान रखना है क्या, फॉरवर्ड बायसिंग में क्या होता है, जो कैंसल्स द पोटेंशियल बैरियर। तो फॉरवर्ड बायसिंग में क्या होता है, पोटेंशियल बैरियर छोटा हो जाता है और ये क्या करता है, और रिवर्स बायसिंग में क्या होगा, रिवर्स बायसिंग में पोटेंशियल बैरियर इंक्रीज कर जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है, फॉरवर्ड बायसिंग में क्या होता है, पोटेंशियल बैरियर डिक्रीज कर जाता है और रिवर्स बायसिंग में क्या होता है, पोटेंशियल बैरियर इंक्रीज कर जाता है। अगला क्वेश्चन बच्चों आपकी स्क्रीन पर है, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द वैलेंस शेल ऑफ ए सेमीकंडक्टर। तो सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 14। तो आप कर दो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2, तो आप 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 और 3p2। तो आउटर मोस्ट सेल थर्ड सेल में कितने हैं, 4 इलेक्ट्रॉन। तो कौन सा तो सही हो जाएगा, 4। तो 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बैलेंस सेल में किसके, सेमीकंडक्टर के। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है बच्चों आपको, टू ऑब्टेन अ पी टाइप सेमीकंडक्टर वी नीड टू डोप प्योर सेमीकंडक्टर। तो बताया था अभी आपको कि पी टाइप अगर सेमीकंडक्टर है, अगर इसको बनाना है हमें पी टाइप सेमीकंडक्टर, तो क्या करना, प्योर सिलिकॉन में क्या ऐड करना पड़ेगा, ट्राईवैलेंट। ट्राईवैलेंट, तो आपको ध्यान रखना है पी टाइप में क्या ऐड करते हैं, ट्राईवैलेंट। और एन टाइप में क्या है, अगर एन टाइप का बनाना है तो क्या ऐड करेंगे, पेंटावैलेंट। आप ऐसे भी याद कर सकते हो, देखो पी टाइप मतलब पॉजिटिव, एन टाइप मतलब निगेटिव। तो अगर कोई चीज पॉजिटिव है तो उसमें कम इलेक्ट्रॉन होंगे, उसमें तीन इलेक्ट्रॉन, और एक पेंटावैलेंट में कितने होंगे, 5। तो एन टाइप में पेंटावैलेंट डोपिंग करेंगे, मतलब 5 ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होने चाहिए उसमें, और पी टाइप में क्या होने चाहिए, कम इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, तो ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी ऐड करेंगे। अगला क्वेश्चन है बच्चों आपके स्क्रीन पर 6 क्वेश्चन है, ऑन अप्लाइंग रिवर्स बायस टू अ जंक्शन डायोड इट। तो बताया था अभी मैंने आपको कि जब फॉरवर्ड बायसिंग में करेंगे तो जो बैरियर पोटेंशियल होता है, या पोटेंशियल बैरियर जो होता है वो क्या होता है, डिक्रीज कर जाता है, और रिवर्स बायस में क्या होता है, लोअर्स द पोटेंशियल बैरियर, गलत बात है, रेज द पोटेंशियल बैरियर, हाँ, इंक्रीज द मेथड। तो क्या हो, पोटेंशियल बैरियर। हमको मोस्ट अप्रोप्रिएट जो क्वेश्चन, जो आंसर ज़्यादा सटीक बिल्कुल सही है उसी का आंसर देना है, करेक्ट करना है। तो अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर बच्चों, इन सेमीकंडक्टर विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्शन। कंडक्शन के लिए कौन, तो इलेक्ट्रॉन्स, ओनली इलेक्ट्रॉन्स नहीं, ओनली होल्स या प्रोटॉन। प्रोटॉन्स को होल्स या प्रोटॉन्स एक ही बात है, तो बोथ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स रिस्पॉन्स। मैंने बताया था अभी आपको कि जो सेमीकंडक्टर्स होते हैं उनमें 2 चार्ज कैरियर्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स। तो अगला क्वेश्चन बच्चों आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 8, इन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर एट रूम टेम्परेचर द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स आर। तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मतलब क्या होता है, प्योर सिलिकॉन। तो प्योर सिलिकॉन कैसे जुड़े होते हैं, ऐसे जुड़े होते हैं एक दूसरे से। तो रूम टेम्परेचर पे क्या होगा, तो जो प्योर, एक मिनट देखो, हाँ, तो इसमें क्या होगा, जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करोगे बॉन्ड ब्रेक होता है, अगर ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और इक्वल नंबर ऑफ होल्स।
तो इन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर एट रूम टेम्परेचर द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स आर क्या होते हैं, इक्वल, बिकॉज इंट्रिंसिक में जो इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स क्रिएट होते हैं वो थर्मल एनर्जी की वजह से प्रोड्यूस होते हैं। तो जब टेम्परेचर बढ़ाओगे तो क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ने से क्या होता है, बॉन्ड ब्रेक होगा और इक्वल नंबर ऑफ, मान लो दो बॉन्ड, एक बॉन्ड अगर ब्रेक हुआ, एक पे क्या, एक पे नेगेटिव चार्ज एक पे पॉजिटिव, तो इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स क्रिएट होते हैं। तो अगला क्वेश्चन है बच्चों आपकी स्क्रीन पर, द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ प्योर जर्मेनियम कैन बी इंक्रीज्ड बाई, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी तो कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, बताया था मैंने आपको कि टेम्परेचर बढ़ाओगे तो क्या होगा, टेम्परेचर इंक्रीज करने से कंडक्टिविटी इंक्रीज करती है सेमीकंडक्टर की। और डोपिंग क्या होगा, डोपिंग अगर करोगे तब भी बढ़ जाएगी। अगर डोपिंग एक्सेप्टर इम्प्योरिटी या डोनर इम्प्योरिटी, तो एक्सेप्टर इम्प्योरिटी किस में होती है, पी टाइप में, और डोनर किस में होती है, एन टाइप। तो ये तीन मेथड है, इससे आप कंडक्टिविटी इंक्रीज कर सकते हो। तो ऑल ऑफ दी अबव सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10th नंबर का है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। इन अ सेमीकंडक्टर द फॉरबिडन एनर्जी गैप बिटवीन द बैलेंस बैंड एंड द कंडक्शन बैंड इज ऑफ द ऑर्डर इज, एक सेमीकंडक्टर है जो उसमें जो फॉरबिडन एनर्जी गैप होता है ये क्या होता है, तो मैंने आपको बताया था कि जो सेमीकंडक्टर होता है उसमें दो तरह के बैंड होते हैं, एक होते हैं बैलेंस बैंड, एक होता है, आपको ध्यान रखना, बैलेंस बैंड, और एक होता है कंडक्शन बैंड। और इनके बीच में जो गैप होता है इसे हम लोग क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं फॉरबिडन एनर्जी गैप। क्या बोलते हैं, फॉरबिडन एनर्जी गैप। तो आप यहाँ देख लो, तो फॉरबिडन एनर्जी गैप क्या होता है, तो यही गैप होता है, तो ध्यान रखना इसको आप। तो कह रहा है इन अ सेमीकंडक्टर द फॉरबिडन एनर्जी गैप बिटवीन द बैलेंस बैंड एंड द कंडक्शन बैंड इज ऑफ द ऑर्डर, कितनी ऑर्डर का होता है, तो एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट का। बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना इसको, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगला क्वेश्चन है बच्चों आपकी स्क्रीन पर, द टेम्परेचर कॉफिशिएंट ऑफ सेमीकंडक्टर इज, एक फॉर्मूला होता है बच्चों, आपको मैंने बताया था, आर टी इक्वल टू आर नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। क्या फॉर्मूला होता है, आर टी इक्वल टू आर नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। तो अल्फा को हम लोग बोलते हैं टेम्परेचर कॉफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। तो अल्फा को मिला, कितना ध्यान रखो कि जो टेम्परेचर कॉफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस होता है इसका फॉर्मूला, तो कंडक्टर के लिए क्या होता है, ये कंडक्टर के लिए होता है पॉजिटिव, सेमीकंडक्टर के लिए क्या होगा, अल्फा कंडक्टर क्या होगा, अल्फा अगर बोलेंगे सेमीकंडक्टर के लिए तो क्या होगा, निगेटिव। और जो एलॉय होते हैं, एलॉय, जो एलॉय होता है जैसे भी, एलॉय के लिए क्या हो जाएगा, एलॉय के लिए जो अल्फा की वैल्यू होती है वो क्या होती है, 0। ध्यान रखना आपको कि टेम्परेचर कॉफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ सेमीकंडक्टर, तो सेमीकंडक्टर का क्या होता है, निगेटिव। इसीलिए होता है अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो अल्फा निगेटिव, अगर डेल्टा टी पॉजिटिव है, टेम्परेचर बढ़ाओगे अल्फा निगेटिव है तो रेजिस्टेंस कम हो जाता है। तो अगर कोई पूछता है कि टेम्परेचर बढ़ाने पे रेजिस्टेंस क्या होता है, जो सेमीकंडक्टर रेजिस्टेंस का होता है डिक्रीज करता है, तो बच्चों आपको ध्यान रखना है कि अल्फा की वैल्यू, टेम्परेचर कॉफिशिएंट जो होता है कंडक्टर के लिए पॉजिटिव, सेमीकंडक्टर के लिए निगेटिव, और एलॉय के लिए क्या होता है, 0। तो अगला क्वेश्चन है आपके लिए, द मोबिलिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इज ग्रेटर देन दैट ऑफ फ्री होल्स। तो बच्चों एक क्वेश्चन आपसे मैंने पूछा था अभी कमेंट बॉक्स में, आपको कहा था बताने के लिए, तो आ गया क्वेश्चन नंबर 12 कि जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स की मोबिलिटी क्या होती है, फ्री होल से ज़्यादा होती है। मोबिलिटी क्या होती है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंट में कौन कितनी फास्ट मूव करेगा उस पर डिपेंड करती है मोबिलिटी। तो दे आर लाइट, इलेक्ट्रॉन लाइट है ऐसी कोई बात नहीं है, दे आर कैरी नेगेटिव चार्ज ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ, तो ये वाला ऑप्शन सही है क्या, दे रिक्वायर लो एनर्जी टू कंटिन्यू देयर मोशन, ऐसा क्यों, तो देखो बच्चों दो तरह के बैंड होते हैं, मैंने बताया आपको, एक होता है बैलेंस बैंड, एक होता है कंडक्शन बैंड। जब इलेक्ट्रॉन कहाँ जाता है, जब इलेक्ट्रॉन जाते हैं बैलेंस बैंड से कहाँ पहुँच जाते हैं, जब इलेक्ट्रॉन जाएगा बैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में। तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहाँ होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो होते हैं
कंडक्शन बैंड में, और होल्स कहाँ क्रिएट हो जाएंगे, यहाँ पर होल्स क्रिएट हो जाएंगे। तो होल्स कहाँ होते हैं, होल्स होते हैं बैलेंस बैंड में। आपको पता है ऊपर जाते हैं हम तो क्या होता है, ऊपर जाने पे एनर्जी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। तो बताओ फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहाँ प्रेजेंट हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स है कंडक्शन बैंड में। होल्स कहाँ प्रेजेंट हैं, होल्स प्रेजेंट हैं बैलेंस बैंड में। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब अगर हम बैलेंस बैंड, तो जिसकी एनर्जी ज़्यादा है इलेक्ट्रॉन, अगर जो कंडक्शन बैंड में जो प्रेजेंट रहेगा उसकी एनर्जी ज़्यादा रहेगी। तो इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी क्या होती है, ज़्यादा होती है। इलेक्ट्रॉन्स की जो एनर्जी होती है वो क्या होती है, ज़्यादा होती है। तो क्या है, तो ध्यान रखना, दे रिक्वायर लो एनर्जी टू कंटिन्यू देयर मोशन। मोबिलिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्यों ज़्यादा होती है, बिकॉज इलेक्ट्रॉन को लो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है अपने मोशन को कंटिन्यू करने के लिए। ऐसा क्यों, बिकॉज फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो कहाँ होते हैं, वो कंडक्शन बैंड में होते हैं। और कंडक्शन बैंड की एनर्जी क्या होती है, एनर्जी ऑफ, अगर बात करें कंडक्शन बैंड की, ज़्यादा होती है किससे, एनर्जी ऑफ बैलेंस बैंड से। बिकॉज आप लोग पढ़ा होगा, जैसे जैसे हम पढ़े होंगे, जैसे आप जाते हैं इधर तो एनर्जी इंक्रीज करती है। चलो अगला क्वेश्चन, आपको ध्यान रखना मोबिलिटी फ्री इलेक्ट्रॉन्स की ज़्यादा होती है, क्यों, बिकॉज फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं, कंडक्शन बैंड में, और होल्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं, बैलेंस बैंड में। कंडक्शन बैंड की एनर्जी ज़्यादा होती है, बैलेंस बैंड की एनर्जी कम होती है। तो चलो, when an impurity is doped into an intrinsic semiconductor, the conductivity of the semiconductor क्या होगा, impurity ऐड करने से क्या होता है, उसकी जो कंडक्टिविटी इंक्रीज कर जाती है। तो इसमें कोई दिक्कत ही ना है, तो आप ध्यान रखना इसको, ये तो पता ही है। अगला क्वेश्चन, बाय इंक्रीजिंग द टेम्परेचर द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर एंड ए सेमीकंडक्टर। तो बताया था अल्फा की वैल्यू क्या होती है कंडक्टर के लिए, पॉजिटिव, और सेमीकंडक्टर के लिए क्या होती है, अल्फा कंडक्टर पॉजिटिव, और सेमी कंडक्टर के लिए क्या हो जाएगी, निगेटिव। तो रजिस्टिविटी क्या होगी, तो अगर कंडक्टर की इंक्रीज करेगी और रजिस्टर की, सेमी कंडक्टर या कंडक्टर की क्या करेगी, कंडक्टर की क्या करेगी, इंक्रीज करेगी, और सेमी कंडक्टर की क्या करेगी, रजिस्टिविटी डिक्रीज करेगी। तो ध्यान रखना इसको, अल्फा पॉजिटिव होता है। तो टेम्परेचर बढ़ाने पे क्या होगा, कंडक्टर की रजिस्टिविटी क्या हो जाएगी, कंडक्टर की रजिस्टिविटी इंक्रीज कर जाएगी और सेमीकंडक्टर की डिक्रीज कर जाएगी। वन सीरियस ड्रॉबैक ऑफ सेमीकंडक्टर डिवाइसेस, जो सेमीकंडक्टर डिवाइस होती हैं उनकी ड्रॉबैक क्या है, तो दे डू नॉट लॉस्ट फॉर लॉन्ग टाइम, गलत बात है। दे आर कॉस्टली, गलत बात है। दे कैन नॉट बी यूज्ड विद हाई वोल्टेज, ये सही बात है कि जो सेमीकंडक्टर डिवाइसेस होती हैं वो हाई वोल्टेज पर यूज नहीं होती। जैसे मोबाइल देखो तो उसमें जो भी डिवाइस होती हैं, रिमोट वगैरह देखो तो वो सब बहुत छोटी सेल से चल जाती हैं सब, तो ज़्यादा पावर का यूज नहीं होता। इलेक्ट्रिकल डिवाइस जो होती हैं वो हाई पावर की होती हैं। चलो, डिफ्यूजन करंट इन अ पीएन जंक्शन इज ग्रेटर देन द ड्रिफ्ट करंट इन मैग्नेट्यूड। डिफ्यूजन करंट क्या होता है, तो जब एक पी टाइप के सेमीकंडक्टर को, मान लो एक पी टाइप, इसमें क्या होंगे ज़्यादातर, इसमें ज़्यादातर होंगे होल्स, एक आध होंगे इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे क्या होता है एन टाइप में क्या ज़्यादातर इलेक्ट्रॉन्स होंगे, एक आध होंगे होल्स। तो क्या होता है, जब हम पी टाइप और एन टाइप के सेमीकंडक्टर को एक साथ रखते हैं तो क्या होगा, तो जो पी टाइप से मेजॉरिटी चार्ज कैरियर जो होल से कहाँ जाएंगे, ये जाएंगे इधर और ये जाएंगे इधर। तो इस जब पी और एन टाइप के सेमीकंडक्टर जब कांटेक्ट में आते हैं तो पी टाइप के मेजॉरिटी जो चार्ज कैरियर होल्स हैं वो एन टाइप की तरफ, और एन टाइप के जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं वो किधर, एक दूसरे की तरफ मोशन करने लगते हैं। तो क्या हो जाएगा, तो बच्चों इनकी वजह से डिफ्यूजन करंट फ्लो कर जाती है। तो डिफ्यूजन करंट जो होती है मेजॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से होती है, और फिर धीरे धीरे क्या होता है, तो एक यहाँ पे पोटेंशियल बैरियर, जब यहाँ प्लस जाएगा इधर, प्लस गया इधर, तो यहाँ पे क्रिएट होगा माइनस, और यहाँ माइनस आएगा तो यहाँ क्रिएट होगा प्लस। तो यहाँ माइनस प्लस की वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाती है, इसे बोलते हैं हम लोग बैरियर फील्ड। क्या बोलते हैं इसको, बैरियर फील्ड। तो इसको हम लोग पढ़ा हुआ है, हम लोगों ने बस रिवीजन कर रहे हैं अभी इस क्लास में। तो ध्यान रखना है क्या, डिफ्यूजन करंट इन अ पीएन जंक्शन इज ग्रेटर देन द ड्रिफ्ट करंट इन मैग्नीट्यूड इफ द जंक्शन इज इन फॉरवर्ड बायस। अगर फॉरवर्ड बायसिंग में होगा तो ज़्यादा चार्ज इधर उधर जाएंगे एक दूसरे की तरफ। फॉरवर्ड बायसिंग मतलब इसको पॉजिटिव से कर दो, इसको निगेटिव से, तो क्या हो जाएगा, ज़्यादा डिफ्यूजन होगा एक दूसरे की तरफ, तो क्या हो जाएगा, इफ द जंक्शन इज फॉरवर्ड बायस्ड। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना बच्चों इसको। अगला क्वेश्चन है हमारा,
इन रिवर्स बायसिंग लार्ज अमाउंट ऑफ करंट फ्लोज पोटेंशियल। रिवर्स बायस क्या होता है, तो जो पोटेंशियल बैरियर अक्रॉस जंक्शन क्या करता है, इंक्रीज करता है। ध्यान रखना फॉरवर्ड बायसिंग में पोटेंशियल बैरियर क्या होता है, डिक्रीज करता है, और रिवर्स बायसिंग में क्या होता है, इंक्रीज करता है। अगला क्वेश्चन, इन वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए पीएन जंक्शन रिवर्स बायसिंग रिजल्ट्स। जो रिवर्स बायस होता है उसमें क्या होता है, तो इसमें देखना नो फ्लो ऑफ करंट गलत बात है, लार्ज करंट ये सब गलत बात है। द करंट बैरियर अक्रॉस, करंट बैरियर नहीं होता, पोटेंशियल बैरियर होता है वो। लीकेज करंट, तो लीकेज करंट क्या हो जाएगा, तो लीकेज करंट, तो अप्रोप्रिएट अगर चुनना है हमको, सिलेक्ट करना है इसमें से, तो क्या होता है, जो लीकेज करंट आती है वो कब आती है, रिवर्स बायस में। डिफ्यूजन करंट कब आती है, जब मेजॉरिटी चार्ज करियर एक दूसरे की तरफ जाती है। और एक होती है ड्रिफ्ट करंट। ड्रिफ्ट करंट कब आती है, जब जो बैरियर फील्ड प्रोड्यूस होती है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो करंट आएगी उसे बोलते हैं हम लोग क्या, ड्रिफ्ट करंट। तो ध्यान रखना है डिफ्यूजन करंट, ड्रिफ्ट करंट और लीकेज करंट। तो लीकेज करंट आती है रिवर्स बायस में, डिफ्यूजन करंट आती है मेजॉरिटी चार्ज करियर के डिफ्यूजन की वजह से, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से आती है, क्या आती है वो, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो आती है वो आती है ड्रिफ्ट करंट। तो अगला क्वेश्चन बच्चों हम देखते हैं, बैरियर पोटेंशियल ऑफ ए पीएन जंक्शन डायोड डज नॉट डिपेंड, किस पे, डोपिंग डेंसिटी पे डिपेंड करेगा, सही बात है। और डायोड डिजाइन गलत बात, इस पे डिपेंड नहीं करेगा, टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा इस पे। तो क्या सही हो जाएगा, बैरियर पोटेंशियल ऑफ ए पीएन जंक्शन डायोड डज नॉट डिपेंड, तो किस पे डिपेंड नहीं करता है वो, डायोड डिजाइन पे, डायोड डिजाइन पे। अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है बच्चों, इन अ सेमीकंडक्टर डायोड द बैरियर पोटेंशियल ऑफर्स अपोजिशन टू होल्स इन पी रीजन ओनली। तो बैरियर पोटेंशियल क्या हो जाए, बैरियर पोटेंशियल का मतलब अभी हम बताए थे आपको, यहाँ पे जो यहाँ पे बैरियर क्रिएट होता है, यहाँ पे होता है माइनस, सॉरी हाँ यहाँ पे होता है प्लस, यहाँ पे माइनस, तो यहाँ फील्ड। तो बैरियर पोटेंशियल क्या करेगा, मेजॉरिटी कैरियर्स जो होते हैं उनको क्या करता है, रोकता है, मेजॉरिटी कैरियर्स को केवल। तो बच्चों थोड़ा शॉर्ट में लास्ट में करना पड़ा जल्दी जल्दी, तो और क्वेश्चंस आते रहेंगे, हम जल्दी आपके लिए करते रहेंगे।